नमस्कार फ्रेंड, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम का एक और पार्ट। वह क्या है? रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। तो पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए 19 को एकदम 7 से भागा देना है तो बताना आपको रिमाइंडर क्या बचेगा। ठीक है, 19 को यदि आप 7 से भागा दीजिएगा तो बताना है रिमाइंडर क्या होगा। तो यदि 7 को भागा दीजिएगा तो 7 या 21, या ऐसे खिलाइए 7 दूना 14, 14 5 19, तो बचा आपके पास 5 रिमाइंडर। हम बोले नहीं, हमको माइनस में रिमाइंडर चाहिए। तो माइनस में रिमाइंडर लाने के लिए क्या करेंगे, इसको एक बार और खिला देंगे। तो 7 दूना 14 खाया था, 7 या 21 खिला देंगे। 21 जब खिलाएंगे तो माइनस का 2 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, अगर प्लस और माइनस के सिंबल को इग्नोर किया जाए और सिंपली केवल डिजिट को जोड़ा जाए तो डिजिट को जोड़ने के बाद क्या आएगा? 7। वही दोनों प्लस रिमाइंडर और माइनस रिमाइंडर दोनों को अगर सिंपली जोड़ दिया जाए तो वही संख्या आता है जिससे हम भाग दे रहे थे उस संख्या को। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल आया। यदि किसी को नहीं आया तो एक एग्जांपल और देख लीजिए। देखिए 65 को अगर 9 से भागा दिया जाए, पेन कहाँ गायब हो गया? ठीक है, 65 को अगर 9 से भागा दिया जाए तो रिमाइंडर प्लस में क्या आएगा, माइनस में क्या आएगा? चलिए 65 को हम 9 से भागा दिए, 9 पचे 45, 9 चौक 54, 9 सत्ते 63, प्लस का 2 रिमाइंडर। बोलिए 9 से 63 हो गया। उसके बाद 9 से 9 8 है 72, 72 यदि खिला दीजिएगा तो 65 75 2 72। ठीक है, माइनस का 7 रिमाइंडर। ठीक है, अगर दोनों को आप मतलब प्लस माइनस को छोड़ के केवल डिजिट को जोड़िएगा तो वही आएगा जिससे हम भाग दे रहे थे। समझ में आया? बिल्कुल आएगा। चलिए अब बढ़ते थोड़ा सा एक स्टेप आगे, एकदम बेसिक से उठाएं। आप लोग को डरना घबराना कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए सवाल क्या है, 97 और गुना में क्या है 85। इसको भाग दे रहे हैं हम किससे? 11 से। जितना भी रूल भी बता रहे हैं ना, सब रूल को डिविजिबिलिटी रूल में हम लोग बता दिए हैं, लेकिन फिर से ताज़ा करने के लिए फिर से लाए हैं एकदम बेसिक से। ठीक है, कि जब आगे इसका यूज करेंगे आप लोग को कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं हो। तो 11 से क्या करेंगे, हम भाग देंगे। 11 नंबर 99, माइनस का 2 रिमाइंडर गुना है। 11 88, माइनस का 3 रिमाइंडर। ठीक है, 88 बिल्कुल सही है, माइनस का 3 रिमाइंडर। अब दोनों को हम क्या करेंगे, बोर्ड मास रूल से सोल्व करेंगे। तो क्या है, माइनस का 3 और गुना माइनस का 2 गुना माइनस का 3, तो कितना हुआ? माइनस गुना माइनस प्लस हो गया। अब प्लस में 6 रिमाइंडर बच गया। ठीक है, अगर प्लस में 6 रिमाइंडर बच गया, हम आपसे डायरेक्ट पूछ दें कि माइनस वाला रिमाइंडर क्या होगा, आप बोलिएगा कि 6 में कितना जोड़ा जाए जो 11 पुर जाए। तो कितना जोड़ना पड़ेगा? तो 6 5 11, तो 5 जोड़ दिया जाए। तो ये हो गया माइनस का रिमाइंडर। 1 सेकेंड में आप फाइंड कर लिए। ठीक है, तो एक स्टेप तो आपका 2 सेकेंड तो बचा। चलिए एक और एग्जांपल देखिए। सवाल है 97 जोड़ 85। ठीक है, 97 इस बार जोड़ में है, इसमें कैसे कीजिएगा? ठीक है, जोड़ 85 तो वही करना है। 11 नंबर 99 तो माइनस का 2 और 11 8 88। ठीक है, यहाँ प्लस है और 11 8 88 खिला दिए तो माइनस का 3। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे बोर्ड मास लगा देना है। माइनस का 2 और माइनस का 3 कितना होता है? तो माइनस का 5। माइनस का 5 आया एक रिमाइंडर। तो आपसे पूछा जाए कि प्लस का रिमाइंडर क्या आएगा, तो 5 है, क्या जोड़ना है? 6 5 11, दोनों रिमाइंडर आपके पास आ गया। समझ में आया? बिल्कुल आएगा। आगे देखिए। अब देखिए इसको भी चुटपुटिया सवाल है, एकदम उड़ाइए। क्या है, 97 और माइनस में क्या है 85। इसको भाग देना आपको 11 से। तो 11 नंबर 99 माइनस का 2। ठीक है, यहाँ माइनस है। 11 8 88 माइनस का 3। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपली बोर्ड मास रूल। माइनस का 2 और माइनस गुना माइनस क्या हो गया, माइनस गुना माइनस हो गया प्लस, प्लस का 3 कितना हो गया? तो प्लस का 1 रिमाइंडर। यदि प्लस का 1 रिमाइंडर आया तो माइनस वाला कितना होगा? माइनस वाला 10 होगा। ठीक है, इस रफ्तार से पकड़िए। चलिए आगे देखिए। देखिए गुना में है, तो गुना में है तो क्या करना है, फिर पेन गायब हो गया। चलिए फिर क्या करना है, 3 से भागा देना है। तो यहाँ पे देखिए आराम से समझिए। 17 गुना 19 और गुना में कितना है 23। इसको भाग देना हमको किससे? 3 से। सॉरी 3 से। क्या हो गया, बोलते हैं कुछ लिख देते हैं कुछ, होता है भैया, मिस्टेक होता है। चलिए तो 3 पचे 15 खिला दिए, प्लस का 2 रिमाइंडर। ठीक है, गुना में है। 3 छक 18 खिलाएं, प्लस का 1 रिमाइंडर। उसके बाद 3 सत्ते 21 खिलाएं, प्लस का 2 रिमाइंडर। अब क्या करना है, गुना का सिंबल है, सबको गुना कर देना है। तो 2 एका 2 और 2 दूना 4। ठीक है, तो क्या हुआ, 4 रिमाइंडर हुआ? नहीं, रिमाइंडर जब भी होगा तो क्या होगा,
भाजक से कम होगा, जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उससे छोटा होना चाहिए। तो एक बार और खिला देंगे हम इसको। तो अब खिलाएंगे तो क्या बचेगा, एक रिमाइंडर बचेगा, किसमें, प्लस में। तो माइनस वाला कितना होगा, माइनस वाला -2 रिमाइंडर होगा। ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल आया। एक और एग्जांपल देखिए, देखिए इसको, फिर वही सवाल है, इस बार छोटा लिखना पड़ेगा। 17 गुना 19 गुना 23 गुना 15 और भागा देना है 3 से। ठीक है, तो क्या करेंगे, 3 × 5 = 15 प्लस का 2 रिमाइंडर। ठीक है, 3 × 6 = 18 प्लस का 1 रिमाइंडर, समझिएगा। उसके बाद 3 × 7 = 21, 3 × 7 = 21 प्लस का 2 रिमाइंडर। ठीक है, और 3 × 5 = 15, पूरा पूरा खा लिया, रिमाइंडर 0। अगर 0 में किसी संख्या से गुना कर दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। ठीक है, यदि किसी का कन्फ्यूजन होगा कि सर जी पूरा पूरा कट जाए तब, तो बस कुछ नहीं करना है, रिमाइंडर आया 0, उसके पास जितना भी मल्टीपल है सब का सब क्या हो गया, 0। कन्फ्यूजन खत्म। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या है। देखिए इस सवाल को यहाँ पे थोड़ा पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है मेरा 53 और गुना में है 4 और गुना में है मेरा 76 और बटे में कितना है, बटे में है 100। ठीक है, यदि आप 53 को भागा दीजिएगा 100 से तो बोलिएगा प्लस में ले रिमाइंडर या माइनस में ले रिमाइंडर, तो अंक तो बड़ा आना है। तो बड़ा अंक नहीं आना है, टाइम को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, इस 4 को कटा देंगे, 4 से कटा देंगे। तो 4 से कटा दीजिए 25 बार में। ठीक है, ऐसे कटाते हैं। याद रखिए किससे कटाए हैं, 4 से कटाए हैं। 4 से क्या किए हैं, भागा दिए हैं, भागा दिए हैं 4 से। याद रखिएगा इसको, प्रत्येक पॉइंट को सीखते जाइए। अब क्या हमारे पास बचा, 25 से भाग देना है। तो 25 से भाग देना है, 25 दूना 50 खाया, प्लस का 3 बचा। चलिए प्लस का 3 बचा। उसके बाद क्या, ये तो कट गया, इसको चेक नहीं करना है। अब इसको चेक करना है, 25 दिया 75 प्लस का 1 बचा, प्लस का 1 बचा। अब क्या आया आंसर हम लोग के पास, तो रिमाइंडर बचा 4 बचा। लेकिन हम क्या किए हैं, सबसे पहले संख्या को हम 4 से भागा दे दिए हैं, तो ये 4 रिमाइंडर नहीं बचा। इसको जिस संख्या से हम भाग दिए हैं, फाइनल आंसर लाने के लिए हमको वही संख्या से फिर गुना करना पड़ेगा। तो रिमाइंडर क्या आया हम लोग के पास, 16। ठीक है, क्या आया रिमाइंडर, 16। समझ में आया, बिल्कुल आएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक मिनट जरा सा, यहाँ पे देखिए क्या कर दिए हम, यहाँ पे प्लस कर दिए, जबकि क्या है, इसीलिए हम सिंबल लिखते हैं। ठीक है, सिंबल लिखते हैं। ये क्या है, संख्या मल्टीपल में है, क्या है, मल्टीपल में है। हम क्या किए, सिंपली प्लस प्लस देख के जोड़ दिए। ठीक है, तो जोड़ नहीं करना है भैया, यहाँ पे संख्या क्या है, मल्टीपल में है। देखिए फिर समझिए जरा सा, 1 मिनट के लिए। 4 से भागा दिए हैं ना, यहाँ तक मेरा सही है। ठीक है, यहाँ सब सही था, जरा सा हम गलती क्या कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे तो 25 से भाग दिए, 25 दूना 50 खाया, प्लस में 3, ये तो पूरा संख्या ही नहीं है। तो इसमें क्या बचा, प्लस का 1 रिमाइंडर बचा। लेकिन ये रिमाइंडर इसका है, ये रिमाइंडर इसका है, तो बीच में दोनों संख्या के बीच सिंबल क्या है, तो मल्टीपल है। जब गुना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, रिमाइंडर को भी गुना करना पड़ेगा। तो 3 गुना 1 कितना हुआ, तो आप बोलिएगा 3 हुआ। तो रिमाइंडर क्या बचा हम लोग के पास, 3। तो फाइनल रिमाइंडर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, फिर से 4 से पहले बार में हम भाग दिए थे संख्या में, तो 4 से हमको गुना करना पड़ेगा। तो अब हम लोग के पास जो फाइनल रिमाइंडर आया वह क्या आया, 12। ठीक है, देखिए छोटा मोटा गलती होते रहता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए इसमें समझिए, ठीक है, इसमें समझिए अब क्या करना है। फिर वही संख्या है, सेम सवाल है। चलिए कटाइए, ऐसा कटाइए, एक संख्या जरूर कुछ ना कुछ दिया होगा, ये भी है, ये भी है, ठीक है, ये भी है। जो आपको सुविधा हो उससे कटा दीजिए, हम इससे कटाते हैं। चलिए इसको 4 से कटाएं, 25 आ गया। ठीक है, और इसको भी 4 से जब कटाएंगे तो 2 से कटाइएगा कितना आएगा, 2 से कटाइएगा तो 52 आएगा, और 2 से कटाइएगा तो कितना आएगा, 26 आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग के पास जो संख्या आया वह संख्या क्या आ गया, 26। अब 25 से चेक करते हैं, रिमाइंडर लिखते जाते हैं, ऊपर जगह नहीं है, यहाँ लिखते हैं। 25 दूना 50 खाया, प्लस का 4 रिमाइंडर। ठीक है, इस बार हम गलती नहीं करेंगे, गुना में देंगे। ठीक है, 25 दिया 75 खाया, प्लस का 3 रिमाइंडर। ठीक है, चलिए गुना में दिए। ये 25 पंचे 125 खाया, तो माइनस का 2 रिमाइंडर। ठीक है, और ये कितना खाया, तो 300 पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या, 52। तो 25 दूना 50 खाया और प्लस का 2 रिमाइंडर। ठीक है, और ये क्या हो गया, 26 है, तो प्लस का 1 रिमाइंडर। ठीक है, चलिए अब देखिए गुना करना है हमको।
याद रखिए किससे भाग दिए हैं, 4 से भाग दिए हैं, इसको साइड में लिख लेना है। भागा दिए हैं 4 से, 4 से दोनों संख्या कटाए हैं, ठीक है, ऊपर नीचे 4 से हम कटाए हैं, तो 4 से कटाएं, इसको भूलना नहीं है। अब क्या करना है, देखिए एक बार माइनस आएगा तो आंसर तो माइनस में ही आने वाला है, तो अब गुना करना पड़ेगा। 4 तिया 12, 12 दूना 24 और 24 दूना 48, 48 48 48, माइनस का 48, कोई दिक्कत? देखिए 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, बिल्कुल सही, और फिर 1 से गुना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 48 क्या बोले हैं, ये जो है संख्या छोटा होना चाहिए, तो एक बार 24 से खिला दिए कितना बार में, सॉरी 24 का 25 से, क्या आज हो गया, दिमाग थोड़ा सा ऑलवॉल में है क्या। चलिए 25 से फिर यदि हम खिला दें तो क्या खाएगा, तो 25 दूना 50 खाएगा, तो माइनस का तो पहले है ये है, और माइनस का फिर 2 रिमाइंडर बच गया, बोलिए बचा कि नहीं बचा, 50 खिला दिए तो माइनस का 2 रिमाइंडर बचा, तो फाइनली हम लोग के पास जो रिमाइंडर बचा प्लस का 2, प्लस का 2 क्या फाइनल आंसर है, नहीं, 4 से हम भाग दिए हैं, तो इसको 4 से फिर हमको गुना भी करना पड़ेगा, तब फाइनल आंसर आएगा। तो फाइनल आंसर क्या आया, प्लस का 8 रिमाइंडर, ठीक है। अब सवाल लग रहा है कि नहीं, धीरे धीरे हम लोग लेवल पे आ रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा अभी हम थ्योरम एक भी स्टार्ट नहीं किए हैं। लग रहा है कि थ्योरम पे बेस्ड सवाल है, लेकिन अभी थ्योरम स्टार्ट नहीं किए हैं, केवल आपको बेसिक समझा रहे हैं। इसको भी सोल्व करेंगे तो बेसिक नियम से सोल्व करेंगे, थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो आपको देखना है और क्या करना है, आंसर ठोकना है, तो हम लोग को सोल्व नहीं करना है, लेकिन सोल्व करने से पहले थोड़ा सा बेसिक नियम बता रहे हैं, ठीक है, थ्योरम से हट के समझ लीजिए। अभी हम थ्योरम स्टार्ट नहीं किए हैं, केवल बेसिक समझा रहे हैं। तो चलिए, संख्या आप लोग के पास है इतना, ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 2 भागों में तोड़ देंगे। पहले तो सोल्व कर दिया इस टाइप का सवाल जहाँ की पावर प्लस में था, मतलब पावर नहीं था, केवल प्लस में था। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए समझिएगा, समझ लेंगे ये संख्या जो है अभी हम लोग के पास 67 भागा 68 है, पावर नहीं है, तो पावर जब नहीं है तो हम लोग 67 को एक बार में खिला देंगे, तो माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा, ठीक है, माइनस का 1 रिमाइंडर आया, लेकिन पावर कितना है, संख्या के साथ छेड़छाड़ किया गया है, संख्या में 67 पावर दे दिया है, तो रिमाइंडर में भी हम क्या करेंगे, पावर 67 लगा देंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए फिर प्लस में है, उसके बाद क्या बचा है यहाँ पे, फिर एक भागा दिया है 67 में, फिर आपको देना है किससे भागा, 68 से, तो फिर आपके पास क्या बचेगा, माइनस का 1 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, समझिएगा। अब क्या करना है, -1 पर पावर 67 है, 67 सम है या विषम है, तो आप बोल दीजिए विषम है, तो ये हो गया आपके पास माइनस का 1, कोई दिक्कत, और यहाँ सिंबल प्लस का है, और क्या हो गया यहाँ पे, ऐसा कीजिए ना आप लोग, इतना तो समझिए। चलिए एक स्टेप जब लिख दिए तो लिख देते हैं, चलिए इतना हुआ। अब हम लोग के पास क्या बचा, माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 2, एक क्या हो गया, एक रिमाइंडर आप लोग के पास आ गया माइनस का 2। यदि ऑप्शन में -2 नहीं रहे तो क्या करना है, हमको दूसरा रिमाइंडर फाइंड करना है, और दूसरा रिमाइंडर फाइंड करने के लिए बता दिए हैं कि कैसे हमको इसमें क्या जोड़ें जिससे हम भाग दे रहे हैं वह प्राप्त हो जाए। तो आप बोल दीजिए भैया इसमें 66 जोड़ दीजिए ना, 66 और 2 क्या हो जाएगा, 68। अगर 2 - 2 नहीं आया तो अगला रिमाइंडर हम लोग के पास है ना +66, ये मार के निकलेंगे, ठीक है, समझ में आया, 100% आएगा, क्या है हम समझा रहे हैं ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला सवाल क्या है, देखा जाए इस सवाल को, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन को अरेंज किए हैं ना कि आपको जरा सा भी परेशानी नहीं होना पड़ेगा, दिमाग पे जरा सा भी जोर नहीं पड़ेगा। तो चलिए इसको देखते हैं। एक सेकंड के लिए हम पावर को भूल जाते हैं, तो हम लोग के पास संख्या क्या बचा, 14 अब भागा 13, तो क्या बोलिएगा, प्लस का 1 रिमाइंडर बचा, और रिमाइंडर पर पावर कितना है, संख्या में पावर 13 है, तो रिमाइंडर पर भी पावर कितना हो जाएगा, 13, प्लस में आया। यहाँ है 25, हमको देना है भागा 13 से, 13 दूना 26 खिला दीजिए, तो क्या बचेगा आपके पास, माइनस का 1 रिमाइंडर, और इस पर संख्या पावर है 13, तो रिमाइंडर पे भी पावर हो गया कितना, 13। समझ में आया, बिल्कुल आया। अब क्या करेंगे, प्लस में है तो प्लस में है तो कितो भी पावर रहे, इवन रहे, ओड रहे, कुछ नहीं, +1 रिमाइंडर आएगा, ठीक है, समझ में आया। माइनस रहे तब सम विषम को देखना है, तो यहाँ माइनस है और क्या है, सम है कि विषम है, तो विषम है, माइनस का 1 रहेगा, आगे क्या है, प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस का 1, ठीक है, बटे 13। अब क्या हो गया, हम लोग के पास रिमाइंडर 0, ठीक है, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। समझ में आया, कितना इजी वे में उड़ा दिए, कोई थ्योरम नहीं, बिल्कुल प्रोसेस, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे का सवाल। चलिए देखिए इस सवाल को,
इसको भी बेसिक से उड़ाएंगे। थ्योरम जब लाएंगे तो क्या बोलना है, थ्योरम पे जो सवाल बेस्ड होगा उसको केवल देख के आंसर करना है, ठीक है। अभी प्रोसेस से भी हल्का फुल्का सीख लीजिए। तो क्या करना है, 2 पर पावर 63 और भागा में 9 है, तो क्या करना है हमको। अच्छा सवाल लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कीजिए कि ये 2 से इतना पावर आप निकाल लीजिए 63 से कि ये संख्या जो है 9 के आसपास, चाहे तो हल्का सा बड़ा चाहे तो हल्का सा छोटा आ जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं। तो 9 के आसपास का संख्या क्या लग रहा है आपको, 8 लग रहा है ना। तो चलिए इस 63 को हम लिख सकते हैं 21 या 63, बोलिए हाँ लिख दीजिए। तो घटांक करने का आपको नियम तो मालूम ही होगा, गुना में रहता है तो पावर होता है और जोड़ में रहता है तो गुना होता है, तो ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे 2 पर पावर 3, ठीक है, और इस पे पावर कितना 21 और बटे में 9। अब हम लोग के पास क्या आ गया, 8 पर पावर 21 और बटे में 9। पैटर्न देखा सुना हुआ लग रहा है कि पीछे हम लोग इस पर मेहनत करके आए हैं, तो बिल्कुल देखा सुना हुआ लग रहा है। तो कितना आ गया यहाँ रिमाइंडर -1, और -1 पे पावर कितना आ गया मेरा 21, ठीक है। अब क्या है, माइनस यदि है तो हम लोग को देखना पड़ेगा सम है या विषम है, तो विषम है, -1 रिमाइंडर। यदि पूछ लिया जाए प्लस वाला रिमाइंडर क्या होगा, प्लस वाला रिमाइंडर क्या होगा, कितना जोड़ेंगे जो 9 पुर जाएगा तो 8, ठीक है। जो ऑप्शन में मिले आप मार्क नहीं करिए। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। चलिए देखिए इस सवाल को, यदि आप पीछे का जितना भी पैटर्न है समझते हुए आ रहे हैं तो क्या बोलते हैं उसको, समझदारी उसी में है कि आप वीडियो को पुश करके थोड़ा सा अपने से प्रैक्टिस कर लिया कीजिए। अब बाकी तो फिर बन गया तो ठीक है, तब स्किप कर दीजिएगा, अगर नहीं बना तो फिर समझ लीजिएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं समझदारी। समझदारी दिखाइए। तो सवाल हम लोग के पास क्या है, 2 पर पावर 10 बटे 31। तो हम लोग क्या बोले हैं, अभी बोले हैं कि इसको 2 को और ये पावर को इस प्रकार से आप ब्रेक कीजिए, तोड़िए कि जो है संख्या 31 के आसपास आ जाए। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 2 पर पावर 5 कितना होता है तो 32, ठीक है। एक सपोर्ट मिल गया। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 5 पर पावर कितना 2, चलिए, और बटे में कितना 31। लग रहा है कि पैटर्न पे आ गया। तो ये कितना हो गया, 2 पर पावर 5 आपका हो गया 32 और नीचे है 31 और संख्या पे पावर कितना है 2। तो आप बोल दीजिए कितना हो गया, प्लस का 1 रिमाइंडर जब आ गया, इस पे पावर 2 है तो क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा। समझ में आया, प्लस का 1 रिमाइंडर आप लोग के पास बचा। चलिए माइनस वाला आप लोग को निकालने में एक्सपर्ट हो गए हैं, हर बार क्या माइनस में निकाल के बताएंगे। चलिए देखते हैं आगे का सवाल क्या है। देखिए इस सवाल को, मस्त सवाल है ना। इसको भी कोई परमिशन नहीं, प्रोसेस से पहले उड़ाना है, परमे स्टार्ट करेंगे देख के उड़ाना है, ठीक है। तो चलिए 728 के आसपास कोई संख्या 3 का, तो जी हाँ 3 पर पावर 6 बराबर 729। क्या लिख रहे हैं, 729 होता है ना। आप लोग को रीजनिंग बनाते समय सब संख्या बहुत बैठाता होगा। 3 पर पावर 6 बराबर कितना होता है 729। तो चलिए इसको तोड़ लीजिए। अगर हम इस संख्या को 6 से भाग देंगे, कहीं 6 से बाहर निकाल रहे हैं तो हमको खोपचे में इधर भाग देना पड़ेगा। क्या उतना बड़ा विद्वान तो है न कि फटाक से हम 6 से भाग दे के गलती फलती निकाल दें। तो 6 सत्ते 42, इधर खाया हम लोग के पास कितना 3 और 6 पंचे 30 हो गया, इधर बचा 2 और 6 चौके 24। अरे बाप रे बाप 24, इधर 2 बच भी गया, ठीक है। मस्त सवाल है, एक ही सवाल क्या करेगा पूरा सवाल का अभ्यास करा देगा। तो चलिए समझिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आराम से समझिए, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम सबसे पहले 6 तो पहले बाहर निकालेंगे। तो 3 पर पावर हम 6 निकाल दिए, ठीक है। और उसके बाद हम क्या किए देखिएगा, ये जो हम लोग के पास आया 754, ठीक है। 754 को हम ऐसे लिख दिए 754, क्या गिजरी फिजर हो रहा है अक्षर, 754। और ये जो 2 बच गया ये किस पे पावर है, तो 3 पर पावर 2 है
तो यहाँ पे गुना में 3 पर पावर हम लोग 2 लिख सकते हैं। ठीक है, घातांक करने का नियम आप लोग को मालूम है 728। बोले यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कि क्यों लिखे हैं? बोले नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई दिक्कत नहीं है तो अब कितना हो गया? ये हो गया आपका 729। 729 पर पावर कितना हो गया आपका? तो 729 पर पावर हो गया 754 और गुना में कितना का हो गया यहाँ पे? 9। ठीक है, अब इसको भागा देना हमको 728 से। ठीक है, कितना हुआ? प्लस का 1 रिमाइंडर, प्लस का 1 रिमाइंडर आया तो कोई दिक्कत नहीं, सम विषम को चेक नहीं करना है। प्लस का 1 रिमाइंडर और यहाँ गुना में क्या है? 9। तो रिमाइंडर हम लोग के पास कितना बचा? 9। समझ में आया? कोई किंतु परंतु किए? बोलिए, कोई किंतु परंतु अगर किए हैं तो आप बता दीजिए। अगर कोई भी सवाल में आपको समझ में नहीं आए, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट चल रहा हो, कोई भी विषय चल रहा हो, आपका कमेंट का आंसर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। समझ में आया? बिल्कुल हाँ, आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। चलिए, सेम टू सेम सवाल है। ठीक है, पिछले पैटर्न पे आधारित है। इसको आप लोग तोड़िए। वही सवाल आ गया क्या? सेम सवाल डबल डबल आ गया क्या? तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आ गया वैसे तोड़िए। यदि सवाल आ गया है तो तोड़िए, क्या दिक्कत है? इसको भी बनाएंगे। तो 3 पर पावर 6 सवाल लगता है कि और इजी करके दे दिया। तो 3 पर पावर 6 का मान कितना होता है? 3 पर पावर 6 का मान 729 और 729 को चलिए लिख दीजिए। 729 पर पावर कितना है? 754 और यहाँ गुना में कितना है? 9। तो वही सवाल आ गया। थोड़ा सा लगता है कुछ अलग टाइप हो गया था। तो चलिए यहाँ पे कितना हो गया? प्लस का 1, प्लस का 1 पे कितना भी पावर रहे कोई दिक्कत नहीं। प्लस 1 आया और गुना में कितना है? 9। तो 9 रिमाइंडर। ठीक है, सवाल ये नहीं था, सवाल ये है। सवाल ये है। वो सवाल लगता है कि थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। तो चलिए इस सवाल को देखिए। इस सवाल को कैसे सॉल्व कीजिएगा? अब देखिए 82 के आसपास कोई संख्या यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो जी हाँ, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। ठीक है, तो 3 पर पावर 4। अब बोलिए इसको अगर 4 से भागा दिया जाए तो कितना बचेगा? तो 4 से अगर भागा दिया जाए तो 4 एका 4, 28, 17 चौके 68। ठीक है, लेकिन है कितना? 69। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले 4 बाहर निकालेंगे। 3 पर पावर 4 निकाल दिए बाहर। ठीक है, अब ये जो बचा है तो 17 बच गया और प्लस में आता है पावर में तो क्या होता है? गुना में होता है। तो चलिए गुना हम यहीं डायरेक्ट करिए देते हैं। तो गुना कितना हो गया? गुना हमारे पास बच गया 3 पर पावर 1। घातांक करने का नियम होगा। यहाँ पे अगर प्लस हम लोग रखेंगे तो प्लस कहाँ जाएगा? गुना में जाएगा ना। आप लोग को तो मालूम ही है, पीछे सवाल में जब नहीं बताएं तो यहाँ क्या बताएंगे। तो चलिए ये हो गया। इसका मान कितना हो गया? आप लोग बोलिएगा 81 हो गया। और 81 पर पावर कितना है? तो 17 है और गुना में यहाँ कितना है? 3 पर पावर 1 तो 3। ठीक है, 17 चौके 68 1 69, बिल्कुल सही जवाब। और इसको भाग देना हमको किससे? 82 से। तो बोलिए कितना आएगा? यहाँ है 81 खिला दिए 82 से तो -1 और -1 पर पावर जब -1 आ गया तो -1 पे पावर क्या है? इवन, तो -1 ही होगा। सॉरी ओड है तो -1 ही होगा। अब -1 को अगर 3 से गुना किया जाए तो क्या आएगा? रिमाइंडर माइनस का 3 आएगा। आएगा या नहीं आएगा? 100% आएगा। समझ में आ गया? एक सवाल पे तो 2 बार अभ्यास कर लिए एक टाइप पे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देखिए इस सवाल को। अच्छा, वही 3 है और 80 है। इसका आंसर आप लोग क्या कीजिएगा? कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसको रखिए होमवर्क में। सेम टू सेम सवाल है, केवल आपको तोड़ के निकालना है। ठीक है, और इस टाइप का एक सवाल तो पीछे बता दिए। देखिए सेम टू सेम सवाल है ना, सेम टू सेम सवाल है, केवल डिजिट चेंज किया गया है। तो ये सवाल रह गया आपका होमवर्क में। इस सवाल को देखिए, ये सवाल थोड़ा सा अलग है। इसको देखिए, इसको कैसे आप लोग सोल्व कीजिएगा? देखिए 15 पर पावर 40 है ना, इसको आप कैसे लिख दीजिएगा? देखिए समझिए, इसको आप लिख दीजिए 5 तिया 15। ठीक है, 5 गुना 3, इस पे पावर आप लिख सकते हैं 40। बोलिए एकदम लिख सकते हैं 40 और बटे में 100 है, लेकिन टेढ़ा काय होता है। चलिए देखिए ये हो गया। क्या क्या कर रहे हैं भाई? 100
अब हम लोग इसको और कैसे तोड़ सकते हैं, देखिए यहाँ समझिए। अब दोनों पे पावर अलग अलग कर दें तो बोलिए 5 पर पावर कर दीजिए आप 40 और गुना में 3 पर पावर कर दीजिए आप 40। ठीक है, अब नीचे में क्या है 100 है। इसको ऐसा कीजिए जो 3 को भी कटाना हमको नहीं पड़े, तो ऐसा कीजिए इससे 2 निकाल दीजिए, इसको प्लस में कर दीजिएगा तो गुना में आ जाएगा। पावर जब प्लस में होता है तो संख्या क्या होता है, गुना में हो जाता है। तो इसको एक स्टेप और समझा देते हैं। 5 पर पावर आप लिख दीजिए 2 आप प्लस में 38। पावर में अगर प्लस रहता है तो क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, और गुना में 3 पर पावर हमारा कितना है 40। ठीक है, और यहाँ बच गया 100। इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 25, बोलिए हाँ, और 25 हो गया, और गुना में क्या होगा, जब प्लस में आता है तो गुना होता है, आपको शुरू से बताते आ रहे हैं घटांग करने का, इस बार अप्लाई भी कर दिए। तो चलिए इसको हम कर देंगे फिर 5 पर पावर 38, बोलिए हाँ, और गुना में 3 पर पावर 40 और बटे में कितना है 100। इसको कटा दीजिए 25 चौके 100 से। याद रखिए किससे कटाए हैं, आप याद रखिएगा इधर कहाँ, यहाँ याद रखिएगा। चलिए यहाँ याद रखिएगा कि भागा दिए हैं आप किससे, 25 से। 25 से कटाए हैं ना, 25 से कटाए हैं, याद रखिएगा। भागा दिए हैं किससे, 25 से। इसको भूलना नहीं है। फाइनल आंसर के समय क्या करना पड़ेगा, बताए हैं कि गुना करना पड़ता है। तो 4 से कट गया। अब देखिए हम लोग के पास संख्या कितना मस्त आया। देखिए 4 को भागा 5 से, 5 को भागा देना हमको 4 से, तो कितना बचेगा, प्लस का 1 रिमाइंडर। अब प्लस का 1 रिमाइंडर पे पावर 38 है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 ही हो जाएगा, बोलिए एकदम होगा। उसके बाद गुना में है, फिर देखिए फिर जोड़ने कर दें पीछे की तरह। अब क्या होगा, यहाँ पे -1 होगा। ठीक है, 3 को भागा दीजिएगा 4 से, क्या होगा, माइनस का 1 होगा। अब माइनस का 1 पे पावर कितना है, तो प्लस का, समझिएगा। लिख दें क्या, इतना सा कैलकुलेशन तो मन में हो सकता है। तो माइनस का 1 पे पावर सम है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 होगा, बोलिए एकदम होगा। अब क्या हो गया, दोनों को अगर गुना कीजिएगा आप, ठीक है, 4 है नीचे में, 4 से मतलब क्या दिक्कत है, जब हम लोग के पास रिमाइंडर निकल गया तो रिमाइंडर कितना हो गया, प्लस का 2 आ गया। बोलिए प्लस का 2 आया ना, एकदम आया प्लस का 2। अब हम लोग को क्या करना है, जो गलती का डर था वही गलती फिर हम लोग दोहरा दिए। देखिए फिर क्या किए, यहाँ पे फिर हम जाके प्लस कर दिए, प्लस होगा यहाँ पे, देखिए जबकि साफ साफ लिख दिए हैं। ठीक है, बोल भी रहे थे कि यहाँ पे हम गलती कर सकते हैं, तो फिर जा करके हम यहीं पे गलती कर दिए, गुना में फिर जोड़ दिए। ठीक है, तो गुना में है तो क्या होगा, प्लस का 1 होगा। ठीक है, जब प्लस का 1 होगा हम लोग के पास फाइनल रिमाइंडर आ गया प्लस का 1 नहीं, 25 से भाग दिए थे। याद रखिए यहाँ पे 25 से क्या किए थे, भाग दिए थे। तो फाइनल आंसर लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर इसको 25 से गुना करना पड़ेगा भैया। तो आएगा रिमाइंडर फाइनल क्या आ गया, 25। ठीक है, प्लस का 25, समझ में आया। हम जो गलती बार बार करते हैं आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा, हो सकता है भगवान करे आपका नए हो। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं तो अगला सवाल क्या है। चलिए देखिए एक और सवाल। ठीक है, इस टाइप का सवाल भी देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 8 है और यहाँ पे क्या है 17। तो हमको लग रहा है कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐसा कुछ आ जाए कि 16 आ जाए। लेकिन 16 लाने के लिए क्या कीजिएगा, 8 पे अगर पावर कीजिएगा तो 64 हो जाएगा। तो ऐसा कीजिए ना, इसको आप तोड़िए। कैसे तोड़िएगा, 8 पर पावर कितना है समझिए, यहाँ से छोटा छोटा लिखेंगे, आधा पार्ट में बांट देंगे, उधर आधा लिखेंगे। तो ऐसा कीजिए, इसको कर दीजिए आप 2 पर पावर 3 और गुना में 77। बोलिए लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, बोलिए हाँ एकदम लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, 7 21, हाथ में रल 2 और 7 21 22 23। ठीक है, पावर को गुना कर दिए और ये कितना पावर है, 2 पर पावर है। ठीक है, और नीचे में आपका क्या है 17। अब इसको हम फिर कैसे तोड़ेंगे, देखिए हमको 16 पर ना, तो कौन 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, मतलब 2 पर पावर 4 इससे निकालना है। तो 2 पर पावर अगर 4 हम निकाल दें तो 2 पर पावर 4 और सॉरी प्लस में लिखेंगे तब ना गुना में आएगा। अच्छा पहले एक बार गुना में कर देते हैं। ठीक है, गुना में कर देते हैं। तो इसको 4 तो निकाल दिए, अगर 4 से इसको भाग दिया जाए तो कितना बार में कटेगा, तो 4 पंचे 20, समझिएगा 4 पंचे 20। ठीक है, 20 खा लिया, इधर बचा 31। ठीक है, तो 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 29 30 31। ठीक है, 29 30 31 प्लस 3, समझिएगा। समझ में आया कैसे तोड़े इसको।
इसको 4 से गुना करके 3 में तोड़ दिए, तो बोलिए एकदम तोड़ दीजिए। तो 7 चौक 28, हाँ तो मतलब 2 और 5 चौके 20, 2 22, 7 चौक 28, फिर समझिए गलती इतने किए, 57 गुना 4 किए, 7 चौक 28 करिए 8 नंबर 2, 5 चौक 20, 2 22, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या किए, 3 जोड़ लिए तो 231 हो गया, बिल्कुल सही, कोई गलती नहीं किए हैं, ठीक है। जहाँ पे हल्का कन्फ्यूजन हो, क्या कि दिमाग तो सवाल पे ध्यान है, सवाल पे बटा हुआ है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। अब इसको हमको क्या करना है, 17 से भागा देना है। अब क्या करते हैं, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 4 पर पावर 57, और प्लस में है तो इसको गुना में 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं, और बटे में 17। बोलिए एकदम लिख सकते हैं। तो अब देखिए क्या करना है, 2 पर पावर 4 कितना होता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 पर पावर 57, और गुना में इसको तोड़ दिए 8, और बटे में कितना हो गया 17। अब क्या करना पड़ेगा, देखिए अगर भागा दीजिएगा तो माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा आप लोग के पास, माइनस का 1 रिमाइंडर पे पावर कितना आएगा 57, और गुना में इधर 8 है, और बटे में 17। देखिए -1 रिमाइंडर है, -1 रिमाइंडर है, उसके बाद क्या है, एक ओड नंबर है, तो क्या आएगा माइनस का 1 को अगर 8 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा -8। बोलिए समझ में आया, -8 रिमाइंडर इसका आया, प्लस वाला रिमाइंडर क्या होगा, आप लोग भली भांति निकाल सकते हैं। और है क्वेश्चन, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आप लोग को वीडियो कैसा लगा, जाते जाते एक बार लाइक दबा दीजिएगा। लाइक दबा देने के बाद हम समझ जाएंगे क्या वीडियो आप लोग को अच्छा लग गया। अगर नहीं लगा तो डिसलाइक दबा दीजिएगा। अब बाकी बचा जितना भी प्रमेय, जितना भी थ्योरम, नेक्स्ट वीडियो में थ्योरम से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि देखने के साथ ही आंसर कैसे, आप बड़ा बड़ा क्वेश्चन जैसे आएगा पावर इतना, पावर इतना, पावर इतना, ठीक है। जितना भी थ्योरम है सभी थ्योरम का एक साथ कवर किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।